हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2023, यानी कि जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड अर्थात मैं बात करूँ टाइटल से भी आपको पता चल चुका होगा, पशु परिचर भर्ती 2023। यानी जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके जो नोटिफिकेशन है इसका दोबारा डल चुका है, अर्थात 2023 में भर्ती जो जारी हुई थी पशु परिचर की, इसके जो नोटिफिकेशन है इसका 12 जनवरी को दोबारा नोटिफिकेशन इसका डल चुका है। तो इसके जो है फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट होंगे, क्या इसमें सिलेबस चेंज हुआ है, कितनी पोस्टें हैं और फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या फिर ऑफलाइन इसका फॉर्म में भरा जाएगा, तो इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट, अर्थात इसका जो नोटिफिकेशन है दोबारा पशु परिचर भर्ती का वो कब जारी हुआ, वो हुआ है 12 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन दोबारा जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो सभी वीडियोस के साथ बने रहे और एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इसमें मैं बात करूं इसकी जो डेट अर्थात ऑनलाइन फॉर्म की जो है डेट और ऑनलाइन जो ये भरे जाएंगे SSO ID के माध्यम से, और इसके ऑनलाइन 19 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम डेट है जो है 17 फरवरी 2024। और इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट की हम बात करें तो वह अप्रैल से जून के बीच कभी भी इसके एग्जाम में हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है, यहाँ पर इसका जो है फॉर्म 19 जनवरी से 17 फरवरी तक इसके फॉर्म में भरे जाएंगे। और फॉर्म किस तरह से बेस पे, यानी हम बात करें ऑनलाइन इसके फॉर्म में भरे जाएंगे और वो भरे जाएंगे अपनी जो SSO ID है उसके माध्यम से इसके फॉर्म में भरे जाएंगे। अब बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये आप यहाँ देख सकते हो 12/1/2024, जो यहाँ पशु यानी कि पशु परिसर सीधी भर्ती 23, आप यहाँ क्रमांक देख सकते हो 27/10। यहाँ पशु जो एनिमल अटेंडेंस सीधी भर्ती 2023 का दोबारा इसमें नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। और ये जो भर्ती होगी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी। और इसके बाद इसमें बात करें अपने इसके अगर नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या की अपन बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो विज्ञापन 7 यानी 07/2023 दिनांक 6/10/2023 को जारी किया गया था। यानी कि ये पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, 6/10/2023 को, और दोबारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो अब 12/1/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, एग्जाम डेट क्या रहेगी, परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट इसमें कम ज्यादा घटाई बढ़ाई गई है, तो इन सभी के बातों बारे में इसमें विस्तारपूर्वक डिस्कशन करें। सबसे पहले हम बात करें बिंदु नंबर 1, यहाँ आप देख सकते हो बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उप बिंदु 1 के नियम अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात इसमें जो हम बात करें जो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो SSO ID के माध्यम से आपके भरे जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हो। और इसमें बात ध्यान ये रखना है कि जो SSO ID में रिक्रूटमेंट में जाके वहां से आपको इसका फॉर्म भरना है और उसमें आपको क्या करना है, OTR करना है। OTR आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करना है। और इसमें आपको जो OTR करो, जब आप इसमें फोटो वगैरह लगाओ फॉर्म फिल, तो उसमें आपकी जो फोटो है 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप सीधी भाषा में बात करें नवीनतम फोटो इसमें आपको काम में लेनी है। अगर आपने किसी ने फोटो नहीं खिंचवाई तो खिंचवा के तैयार रखिए, क्योंकि आपको पता है जो फॉर्म है वो 19 से 17 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 19 जनवरी 17 फरवरी तक, अर्थात पूरे 1 महीने का इसमें आपको टाइम मिल रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको उस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसका फॉर्म भर रहे हैं, इसमें अपने योग्य है या नहीं। यानी कि आपको जिस तरह से मान लो किसी सैनिक है, सैनिक को अगर सेना बॉर्डर पे भेज दिया जाता है और उसे अगर राइफल आपने हथियारों का ज्ञान नहीं होगा तो वहां सेना के जो अपने दुश्मनों से क्या रक्षा करेगा, तो उसी तरह से आपको अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरते समय आपको उस भर्ती के बारे में कि मैं उस भर्ती के लिए योग्य हूं या नहीं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, एज लिमिट और अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फॉर्म भरना है। तो सभी बातों में विस्तारपूर्वक बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे
इसमें सेकंड नंबर पे इसमें पंजीयन शुल्क अर्थात जो पेमेंट है वो भी आपको किसके माध्यम से, ओटीआर के माध्यम से कटा जाएगा। थर्ड बिंदु इसमें आयु के बारे में, चौथा है ऑनलाइन से शैक्षणिक योग्यता और पांचवा है जो ऑनलाइन आवेदन ने प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया। अब इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं। सबसे पहला इसमें बात करेंगे अपन एप्लीकेशन फीस अर्थात जो आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको कितनी फीस आपको देनी होगी और किस माध्यम से देनी होगी। तो सबसे पहला आपको फीस देनी है, आपको एसओसाइडी के माध्यम से आपको ओटीआर करना है। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और ओटीआर करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो ओटीआर आप करो तो आपको आधार कार्ड का आपको ध्यान रखना। अगर आपके आधार कार्ड में दोस्तों अभी भी कोई मिस्टेक है, बाय मिस्टेक, जैसे कि आपके नाम में, जिसके एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि कोई आपका नाम है राजा राम, जैसे इसमें यहां पे है राजा और राम, मैंने कोई स्पेस नहीं दिया इसमें हिंदी में, जबकि इंग्लिश में मान लो आपका जैसे आधार कार्ड में RAJA स्पेस RAM है, तो इसमें क्या आ गया स्पेस। तो आपके आधार कार्ड में ये जो आपका नाम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें देखो आपका नाम, आपकी DOB और आपका फादर का नाम, ये तीन चीज आपके आधार कार्ड से मैच होगी और ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ना कि आपकी 10th आपको इसमें टाइप करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल आपको आधार कार्ड से ही इसमें पूरा डाटा इसमें आपको मिलेगा। आधार कार्ड के अलावा यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो आपको उसके अलावा 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन आपका कौन सा है, आधार कार्ड का। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें आपको डिजी लॉकर का भी दिया जाएगा। तो दोस्तों टाइम रहते हुए आपको आधार कार्ड, जो आधार कार्ड सर्विस सेंटर है वहां पर जाके आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग बाई जो है आपको आपका नाम वगैरह करवा लेना है। कई कहते हैं जैसे कि कल एक स्टूडेंट से बात हुई, सर मेरा नाम तो है बिल्कुल ठीक है, तो मुझे क्या तेरे नाम में क्या है, तेरे को 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में उसने जैसे भेजा तो उसने देखा मैंने कि इसमें नाम में क्या स्पेस है, मार्कशीट में नाम में स्पेस नहीं, जबकि आधार कार्ड में नाम क्या है स्पेस है। तो आपको ऐसे की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो आपको ठीक करवा लेनी है, तभी आपको ओटीआर करना है। और ओटीआर सिर्फ एक बार होता है। आप जिस एसओआईडी फॉर्म भर रहे हो उस एसओआईडी से एक व्यक्ति का एक बार ही ओटीआर होगा। तो ओटीआर करने से पहले आपको आपकी जो करेक्शन है वो करेक्शन बिल्कुल ठीक करवा लेने हैं। तो अब बात करें सामान्य वर्ग अर्थात जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके लिए जो इसमें फीस है वो क्या है, 600 रुपए। कितना है, और ये नॉन रिटेबल फीस है, यानी कि आपकी ये फीस दोबारा रिटर्न नहीं होगी, ये 600 रुपए फीस है। इसी के अलावा राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सभी की जो फीस है वो है 400 रुपए। इसमें आपके ST SC EWS वगैरह इस कैटेगरी में आ गए। इसी के अलावा समस्त दिव्यांगजन यानी जितने भी दिव्यांगजन जिनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सभी आपके जो इसमें आ गई, ये उनकी फीस रहेगी 400 रुपए। जैसे कि बाई एग्जाम्पल में बात करूं, हाथ, पांव, पैर या फिर आंखों से कोई ब्लाइंड है या अपाइज है तो वो सभी इस कैटेगरी में आ गए, उनकी फीस क्या रहेगी इसमें 400। इसी के बाद हम बात करें जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2.50 यहाँ रुपए है, यानी कि करने का मतलब ये हो गया 2.5 लाख। कितना हो गया दोस्तों, 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनकी जो है परीक्षा फीस कितनी है, 250 रुपए। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि किसी प्रकार की आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप नोट जो चैट बॉक्स है अर्थात कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए, आपको क्या चीज इसमें पता नहीं है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैं आधार कार्ड के बारे में बात करें तो आधार कार्ड की पूरी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही देखो इसमें मैंने एक यहाँ पर ऐड और किया शैक्षणिक योग्यता का। सबसे पहले इसमें आधार का जो वेरिफिकेशन करना है, आधार के आपको आधार से क्या करना है, वेरिफिकेशन करना, आधार OTR आपको जनरेट करना है। अगर मान लो आपके पास आधार नहीं है
तो अलग से आपको आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। और इसी के अलावा जो आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें डिजी लॉकर। अब देखो डिजी लॉकर का इसमें यहाँ क्या मतलब, डिजी लॉकर जो है उसमें आपको 10th की मार्कशीट क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। 10th की मार्कशीट डिजी लॉकर में, और जो 10th की मार्कशीट वो भी आपकी किससे वेरीफाई होगी, आधार कार्ड से। किससे होगी दोस्तों, आधार कार्ड से। मैं टॉपिक से थोड़ा हटके एक बात करूं, जिस तक आपका फॉर्म भर रहे हो, आप जो छात्र भर रहे हैं एसजे अर्थात स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके जो है मार्कशीट कहीं की वेरीफाई नहीं हो पा रही है, किनका जाति मूल का ऑप्शन आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि आपकी जो डिटेल है, पूरी डिटेल जो समाज कल्याण है या फिर एसएसओ आईडी का है, पूरा किसका ले रहा है, आधार कार्ड का डिटेल ले रहा है। जबकि अपन मान लो कि मार्कशीट की या जनाधार कार्ड में अपन नाम टाइप करके टाइप वो किया हुआ है, तो उसमें करेक्शन है कुछ ना कुछ, तो वो करेक्शन इसमें अगर आपका आधार कार्ड में शो है तो डिजी लॉकर में मार्कशीट आपकी मैच नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आधार कार्ड में जिसके प्रॉब्लम वो पहले से ही ठीक करवा लिया ना। और इसी के साथ डिजी लॉकर में देखो आपको आपका आधार कार्ड भी उसमें वेरीफाई करना है। ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है डिजी लॉकर में। साथ ही देखो दोस्तों इसमें ध्यान क्या रखना है कि शैक्षणिक योग्यता का अंतिम ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता, और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है इसमें, 10th पास। क्या रखी गई है दोस्तों, 10th पास इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई, अर्थात 10वीं पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और उसमें आपने भर दी बीटेक, या आपने मान लो आपकी डिग्री या डिप्लोमा आप उसमें भरते हो, तो आपका आवेदन साफ साफ जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में हेडलाइन लिखी हुई है कि आप यदि डिग्री और डिप्लोमा से फॉर्म भरते हो तो आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप फिर भी गलती से भर देते हो तो जो आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस में ही आप है उसका संशोधन भी आप कर सकते हो। यदि आप संशोधन नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और आपका फॉर्म भी निरस्त किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन में बात साफ साफ लिखी है। तो इसीलिए मैंने इस जो ये कॉलम था, इस कॉलम को यहाँ से डिजी लॉकर के साथ साथ इसे जोड़ दिया गया है, क्योंकि डिजी लॉकर में आपको ध्यान रखना है 10th की मार्कशीट आपको वेरीफाई करनी है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको क्या भरना है, इसमें फॉर्म फिल करना है, ना कि आप डिग्री या डिप्लोमा से फॉर्म। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। तो जैसा कि आप देख सकते हो आयु सीमा की जो इसमें है, मिनिमम जो आयु है वह 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु है वह 40 वर्ष इसमें रखी गई थी जब नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। अर्थात अपना जो फॉर्म है अक्टूबर में, जो नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी हुआ था उसमें ये सीमा रखी गई। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है कि जो आयु सीमा की जो है वो गणना 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। जो नियमों में जो संशोधन किया गया था उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, अर्थात जिसकी आयु 17 साल है वो भी इसमें फॉर्म में भर सकता है। और जैसे कि मान लो 5 वर्ष का आपको क्या दिया हुआ आरक्षण, तो 45 वर्ष यानी कि तक आप इसमें फॉर्म में भर सकते हो, आपको यहाँ आरक्षण का इसमें छूट मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी कि जैसे पहले उसमें दिया हुआ था कि जो आयु गणना है वो 1/1/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, ये अक्टूबर वाले नोटिफिकेशन में था। जबकि अगर मैं बात करूं अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग 1/1/2025, तो यहाँ अपन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए बिंदु संख्या 3, अर्थात ये जो 3 नंबर कॉलम है यहां इसमें दिया हुआ है कि जो उक्त विज्ञापन के बिंदु, अर्थात जो पुराना जो नोटिफिकेशन था उसमें बिंदु संख्या 9। अब यहाँ इसको आप आराम से पढ़ लेते हैं। इसको देखो, इसमें उक्त आयु की गणना 1/1/2024 से किए जाने का प्रावधान किया गया था। ये पुराने नोटिफिकेशन में बात कही गई थी। अब इसमें नियमों में उल्लेखित के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना, अतः आवेदनों की आयु की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। ये इसमें यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ कि 1/1/2025
तक से यानी से की जाएगी तो आपको 1 ईयर यानी 17 साल वाला भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक आपकी 18 साल और यहाँ तक आपकी 40 कंप्लीट, तो ये इसके बीच में आने वाले क्राइटेरिया में आने वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और यहाँ इसमें जो भी यानी टोटल इसमें जो 100% यानी जो सुधार किए गए थे वो 5 बिंदु यानी 5 पॉइंट इसमें सुधार किए गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें वेतन की। तो वेतन जो है वर्तमान में जो पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न की हम बात करें तो इससे पहले इसको एक रॉक के माध्यम से देखते हैं। तो सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस अंदर सिलेबस वही सिलेबस इसमें, तो भाग ए और भाग बी 2 भाग रहेंगे इसमें, भाग ए व भाग बी। तो ए भाग व बी भाग, तो देखो यहाँ पर इसमें 105 क्वेश्चन ए भाग में, तो 105 नंबर के अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें रहेगा। बी भाग में 45 क्वेश्चन और वो 45 नंबर के अर्थात टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसमें देखो कई क्वेश्चन रहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। एग्जाम टाइप रहेगी वो आपकी रहेगी ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे कि ए बी सी और डी, इस तरह आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगी। मल्टीपल इसमें ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल अर्थात ये आपके ए बी सी डी यानी 4 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। इसी के अलावा टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स में बात करूं कितने हैं, 151 क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें रखा गया है। यहाँ पर ये बात करते हैं एग्जाम टाइम अर्थात समय कितना मिलेगा आपको किस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। समय की हम बात कर लेते हैं साथ के साथ, तो 180 मिनट, अगर छोटी संख्या में बात करें तो 3 घंटे, 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। प्रश्न में इसमें एक नोटिफिकेशन साफ साफ बोल लिखा है कि आपको मिनिमम कितना चाहिए, 40% आपको क्वालिफाई मार्क्स भी इसमें लाना अनिवार्य है। और इस तरह क्या रखा गया है 10th लेवल अर्थात 10th लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग वो है इसमें यस, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी यस और 1/4 अर्थात 0.25 इसमें क्या रहेगा नकारात्मक अंक आपका गलत आंसर कर। अब कहीं का क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हमारा एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 क्वेश्चन गलत होंगे या फिर 4 क्वेश्चन गलत होने पर पूरा एक क्वेश्चन गलत होगा, तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बता देता हूँ। यदि आपके मान लो कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए, कितने क्वेश्चन गलत हो गए 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपका एक जो क्वेश्चन क्या था राइट वो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कट हो जाएगा, अर्थात एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो क्वेश्चन किस किस सिलेबस की जो थी। देखो टोटल जैसा कि 10वीं स्तर से क्या होगी इसमें आपका पेपर 40% आपको अंक लाना अनिवार्य है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अप्रैल एग्जाम क्या है अप्रैल जून में 2024 के अंदर 150 का ये बात अपन क्लियर होगी। तो नेगेटिव है 105 जो क्वेश्चन रहेंगे, जो 105 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें सर्वाधिक 70% अगर हम बात करें तो जो है राजस्थान जीके वगैरह, देखो यहाँ आप देखो राजस्थान जीके के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, संस्कृति, करंट अफेयर आदि से होंगे, अर्थात 70% वेटेज इसको दिया गया। दूसरे भाग अर्थात जो ये तो भाग किसकी होगी बात ए की। अब भाग बी की अपन बात करें तो बी भाग में 30% वेटेज दिया गया, कितना प्रतिशत 30 प्रतिशत, 45 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन टोटल कितने हो गए 150 क्वेश्चन। अब 45 के अंदर देखो सवाल कैसे होंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछ लो, जैसे उनकी नस्लें हो गई, देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भधान, दुग्ध दोहन उत्पादन, कुक्कुट प्रबंधक और पशु आहार, चारा, फसलें, स्वास्थ्य, बीमारियां और इन समस्या से संबंधित जितने भी 30% के वेटेज का जो क्वेश्चन दिया गया उन समस्या से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 10th लेवल से। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें जो फॉर्म आप भरते समय आप ये गलती मत कर देना कि मेरे जैसे पास 10th है तो आपको केवल 10th बने। उसके अलावा यदि आप ज़्यादा होशियारी ना दिखाकर आपको सिर्फ ये नहीं कि मुझे बीटेक की भरनी है, मुझे ITI भरनी है, मुझे BA भी भरना है, तो आपको केवल क्या भरना है 10th। अगर आप BA वगैरह या फिर हाई क्वालिफिकेशन आप उसमें भर देते हो डिग्री या डिप्लोमा, तो आपका फॉर्म है निरस्त कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप छोटा सा निवेदन है, आपके लिए इतनी बेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और जो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे हम बात करें इसमें तो लास्ट में अपन बात कर लेते हैं जो एग्जाम फॉर्म है उसके बारे में कि कब, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, यानी कि जो फॉर्म है वो 19 जनवरी से 17
फरवरी तक इसके भरे जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन 19 तारीख से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे तो आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको अपने चैनल पे जो पेसर पॉइंट चैनल उस पर आपको मिल जाएगी कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको फोटो कट करनी है, किस तरह से आपको OTR करना है, SSID कैसे करेक्ट करनी है। तो पूरी आपको विधि विधान से पूरी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जाते जाते बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।